बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABC मिस्टीरियस साइंस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो अब तक की सबसे दिलचस्प वीडियो है, जिसका उन्वान है क्या इंसान की कॉपी तैयार की जा सकती है, जिसका जवाब हाँ में है। चाइना का एक अरबपति बिजनेसमैन वान ग्यू, इसकी पालतू बिल्ली थी जो कि किसी वजह से मर गई। अब वो बहुत ज़्यादा उदास था कि इसे किसी ने क्लोनिंग के बारे में बताया। इसने चाइना की एक कंपनी से रब्ता किया जो कि पहले डॉग्स की क्लोनिंग कर चुकी थी। इसके लिए इसने इस कंपनी को $30,000 अदा किए, जो कि तकरीबन 45 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। उन्होंने वान ग्यू की मुर्दा बिल्ली के सेल से क्लोनिंग का अमल शुरू कर दिया और एक हू बहू पहले वाली बिल्ली जैसी बिल्ली तैयार कर दी, जिसका नाम कीटो रखा गया। अज़ीज़ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग का मतलब है किसी भी जानदार की हू बहू सेम कॉपी तैयार करना। सबसे पहला कामयाब क्लोन स्कॉटलैंड के साइंसदानों ने 1996 में तैयार किया, जो कि एक भेड़ का था जिसका नाम डॉली रखा गया। अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करूं, इस अमल में उन्होंने एक सफ़ेद भेड़ के सेल को लिया और इससे न्यूक्लियस निकाल दिया। फिर एक काली भेड़ के सेल को लिया, इसमें से भी न्यूक्लियस को निकाल दिया। अज़ीज़ दोस्तों, फिर सफ़ेद भेड़ के न्यूक्लियस को काली भेड़ के खाली सेल में डाल दिया गया। अब फिर नए बनने वाला सेल, जिसमें सफ़ेद भेड़ का न्यूक्लियस और काली भेड़ का खाली सेल शामिल था, इसको काली भेड़ में के जिस्म में दाखिल कर दिया गया। इसके नतीजे में एक सफ़ेद भेड़ पैदा हुई जो कि बिल्कुल पहले वाली सफ़ेद भेड़ से मुशाबियत रखती थी। अब तक बहुत सारे जानदारों की क्लोनिंग तैयार की जा चुकी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऊँटनी को क्लोनिंग के ज़रिए तैयार किया गया। ऊँटनी और उसका क्लोन दोनों एक जैसे हैं। क्लोन की गई ऊँटनी का नाम इंजाज रखा गया है। टाइम गुजरने के साथ साथ क्लोन की गई ऊँटनी में हमल भी ठहराया गया था। हाल ही में एक चाइना में बंदरों की क्लोनिंग की गई, जिसमें लेबॉर्ट्री में दो बिल्कुल एक जैसे बंदर तैयार किए गए, जिनका नाम ज़ुआंग ज़ुआंग और हुआ हुआ रखा गया था। अज़ीज़ दोस्तों, अब आते हैं क्लोनिंग की इक़साम की तरफ। क्लोनिंग की दो इक़साम हैं, एक थेरेप्यूटिक क्लोनिंग और दूसरी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ये दो इसकी अहम इक़साम हैं। वैसे तो दो से ज़्यादा इक़साम हैं, लेकिन अहम इक़साम थेरेप्यूटिक और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में जिस्म के कुछ आज़ा, कुछ ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे दिल, गुर्दा वगैरह। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में एक मुकम्मल जानदार, एक मुकम्मल लाइफ, एक मुकम्मल लिविंग बॉडी तैयार की जाती है। इंसानों की क्लोनिंग पर पाबंदी है, क्योंकि ये गैर इखलाकी है कि किसी की हू बहू कापी तैयार कर ली जाए। और इसमें अब तक बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखी गई हैं, जैसा कि अगर इंसान का क्लोन तैयार किया जाता है तो उस पर बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है। पैदा होने के बाद उसके जल्दी मर जाने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। मगर अज़ीज़ दोस्तों, साइंस की तरक्की के साथ साथ एक दौर ऐसा भी आने वाला है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की टांग कट गई तो वो लेबॉर्ट्री में जाएगा और कहेगा मेरी नई टांग बनाकर लगा दो। तो क्लोनिंग के ज़रिए इसके सेल से एक नई टांग बनाकर लगा दी जाएगी, जो कि बिल्कुल असल जैसी होगी। इस तरह गुर्दा, दिल वगैरह को भी क्लोनिंग से तैयार किया जा सकेगा। इस क्लोनिंग के इस्तेमाल के ज़रिए अगर साइंसदान चाहें तो ऐसे जानदार जो कि नापैद हो चुके हैं दोबारा बनाए जा सकते हैं, जैसा कि डायनासोर। अगर आप चाहें तो इर्तुगरुल गाज़ी को भी क्लोनिंग के ज़रिए वापस ला सकते हैं। मगर याद रहे, इंसानों की क्लोनिंग पर पाबंदी है और क्लोन्स शक्ल में तो एक जैसे हो सकते हैं, मगर इनकी सोच मुख्तलिफ ज़रूर होगी। अज़ीज़ दोस्तों, ये वीडियो बनाने के बाद इसको मैंने अपने चंद दोस्तों से शेयर किया, तो उन्होंने क्लोनिंग को खुदा से मुकाबला, नाउज़ुबिल्लाह, या दज्जाली फितना कहा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी काम इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। मैं आपको बताऊं, एक दौर था कि जब कागज़ और इंक को हराम करा दिया गया था
اور یہ بھی فتویٰ تھا کہ جو کہ انک یا کاغذ جو لوگ استعمال کریں گے وہ کافر ٹھہرائے جائیں گے اور اسی طرح ان کا نکاح فاسق ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے حرام سمجھی جاتی تھیں اور اب حلال سمجھی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک پینسلین دوائی جس نے بہت سارے انسانوں کی جان بچائی، یہ ایک حادثاتی طور پر دریافت ہوئی تھی۔ ملیریا سے بچاؤ کی دوائی کونائن، یہ بھی حادثاتی طور پر دریافت ہوئی۔ مائکرو ویو اوون بھی ایک حادثاتی دریافت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام دریافتیں اور اسی طرح کی بہت سی دریافتیں حادثاتی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ حادثاتی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی اللہ پاک کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے کرشمے کے ذریعے انسان کو یہ تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ بالکل اسی طرح کلوننگ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ دیکھیں، جو ریپروڈکٹیو کلوننگ ہے وہ بالکل غیر اخلاقی ہے، وہ بالکل غیر اسلامی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو تھیراپیوٹک کلوننگ ہے جس کے ذریعے آگے چل کر ڈیفرنٹ آرگنز، مختلف آرگنز کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہو سکے گا، یہ بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں، ان تمام دریافتوں کو دریافت کرنے والے تمام سائنسدان جو تھے وہ غیر مسلم تھے، کیونکہ انہوں نے اسے دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے ان کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی اور پیچھے رہ گئے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر سائنسی سوچ پیدا کریں۔ عزیز دوستو، میری اگلی ویڈیو چلنے والے پتھروں کے حوالے سے، یعنی رینگنے والے پتھروں کے حوالے سے ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔